नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमें और हिंदी व्याकरण के संधि प्रकरण पर बात करेंगे और इसमें दीर्घ स्वर संधि और यण स्वर संधि के विषय में हम बात कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि, गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि में जो स्थितियां बनती है वो स्थितियां पहले यहाँ लिखते हैं। स्थिति यह बनती है, पहला नियम यह बनता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि ए या आ है और उसमें ई या ई का मेल हो तो यहाँ क्या बनेगा, ए बन जाएगा। दूसरी स्थिति यह बनती है, दूसरा नियम इस प्रकार से है, ए या आ में उ या ऊ का मेल होता है तो यहाँ ओ स्वर का एकादेश हो जाता है। यहाँ क्या होता है, दोनों स्वर मिले, ए आ ई मिले तो क्या हुआ, एक बन गए, इसलिए इसे एकादेश कहा जाएगा। और एकादेश स्वर संधि के जो 5 भेद है उनमें से कौन कौन से होते हैं, एक तो दीर्घ स्वर संधि में होता है, एक गुण स्वर संधि में होता है और एक वृद्धि स्वर संधि में होता है। इसमें इन तीनों में क्या होता है, एकादेश। और आप यदि बात करें यण स्वर संधि और अयादी की बात है तो अयादी और यण में एकादेश नहीं होता, क्योंकि इन दोनों में ही द्वितीय पद का प्रथम स्वर जो है वह स्वतंत्र अस्तित्व अपना कायम रखता है, जारी रखता है, इसलिए वहां एकादेश नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी स्थिति की। तीसरा नियम कौन सा बनता है, तो तीसरा नियम बनता है दोस्तों हमारा, यदि ए या आ हो पहले पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यदि री हो तो यहाँ पर अर शब्द की आवृत्ति हो जाती है, अर शब्द की प्राप्ति यहाँ हो जाती है, अर का आदेश हो जाता है, तो एकादेश इन दो में ही माना जाएगा। अब बात हम करेंगे पहले नियम की, और पहले नियम पर यदि हम बात करते हुए आगे बढ़े तो पहला नियम कहता है कि ए अथवा आ धन ई अथवा ई बराबर ए। इस नियम पर हम चर्चा करेंगे और इस नियम के आधार पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो ई और ई से शुरू होने वाले हैं और गुण स्वर संधि में काम में आते हैं, वो आपके समक्ष यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए सबसे पहले, अच्छा एक बात और थी कि इसे गुण स्वर संधि क्यों कहा जाता है, इसे गुण स्वर संधि क्यों कहा जाता है, तो कहने के पीछे जो वजह है वह ये है तालु से इनका उच्चारण होता है, इनका कंठ से उच्चारण होता है। दो भिन्न भिन्न उच्चारण स्थलों से उच्चरित होने वाले वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो एक नए स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण का निर्माण हो जाता है, रचना हो जाती है। इसलिए यहाँ से और यहाँ से उच्चरित होने वाले वर्ण आपस में मिले तो यह वर्ण बना और यह उच्चारण स्थान हो गया। इसलिए उसी प्रकार से ए आ में उ जोड़ेंगे तो ओ बनेगा, और ओ का कंठ और ओष्ठ तो कंठोष्ठ हो जाएगा, और कंठ में ए आ में री जोड़ेंगे तो अर बनेगा, तो वहां बात हो जाएगी कंठ मूर्धा, क्योंकि री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अब हम बात करेंगे इतर शब्द से बनने वाले वे शब्द जिन्हें हिंदी की गुण स्वर संधि में इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं, सबसे पहले यदि देखें इतर से बनने वाले शब्द, सबसे पहले है जैसे साहित्य, धन, इतर। अब यहाँ क्या था, ये है, इस ये में ए स्वर था और इधर ई है, ए और ई के मिलने से क्या बन रहा है, नियम अनुसार ए बन रहा है, यह ए की मात्रा और इस पर लग जाएगी तो शब्द बन जाएगा हमारा साहित्य। ये आधा आधे के ऊपर ये लगा दिया तैरे, तो शब्द क्या बन जाएगा, साहित्येतर। कई सारे शब्द हैं और कई जितने भी इनसे बनने वाले शब्द हैं, अधिकांश शब्द आपके समक्ष यहाँ प्रयास किया जाएगा कि उन्हें और आपके साथ साझा कर लिया जाए। साहित्येतर, उसके बाद में है
मानव धन, इतर शिक्षण धन, इतर वाच धन, इतर आर्य धन, इतर। उसके बाद में शिक्षण आ गया, पाठ्य धन, इतर समाज धन, इतर विवाह धन, इतर। तो इनसे जो शब्द बनेंगे वो शब्द आपके समक्ष यहाँ है। यह शब्द हो जाएगा मानवेतर, यह है शिक्षणेतर, यह हो जाएगा वाचेतर। वाच कहते हैं वाणी को, वाणी से इतर, वाणी से भिन्न, वाणी से अलग। इस इतर शब्द का अर्थ है भिन्न, पृथक, अलग, के अलावा, से अलग इत्यादि इसके अर्थ निकलते हैं। तो यह शब्द बन जाएगा आर्यतर, जो आर्य नहीं है, आर्यों से भिन्न। पाठ्यतर की पाठ्य क्रम से भिन्न जो चीज है वह है। समाजेतर, समाज से अलग। विवाहेतर, विवाह से भिन्न या विवाहेतर शब्द बन गया। इसके अलावा एक आध शब्द यदि और कोई ऐसा है जो छूट रहा है हमसे तो देख लेते हैं। नहीं, बस इतने ही शब्द हैं। एक शब्द और है काव्यतर, जो काव्य से इतर है, तो वो क्या हो जाएगा काव्यतर। कोई मार्ग से भटक गया तो मार्ग से अलग हो गया तो उसे हम कहेंगे मार्गेतर। और इस प्रकार से इतर वर्ण शब्द से बनने वाले समस्त शब्द आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर दिए गए हैं। अब इसके अलावा है इच्छा। इच्छा पर बात करते हैं तो इच्छा पर बात करेंगे तो जैसे एक है शुभ धन, इच्छा हो सकता है किसी की जल पीने की इच्छा हो, किसी की भोजन की इच्छा हो, किसी का हित करने की इच्छा है, या किसी की जैसी इच्छा है, यथा धने इच्छा। अब क्या है, इन सभी में इच्छा शब्द से जुड़ बनने वाले शब्द हैं और इच्छा से बनने वाले जो शब्द हैं उनको इस प्रकार से शुभेच्छा, इसकी संधि करते ही शुभेच्छा, ये है जल धन इच्छा से जलेच्छा, क्योंकि ए और ई मिलकर ए बन जाते हैं जलेच्छा। यह हो जाएगा भोजनेच्छा, इसके आगे वाला हो जाएगा हितेच्छा, और यथेच्छा। यहाँ ये था धन इच्छा से यथेच्छा शब्द न बनकर क्या होगा, सिर्फ यथेच्छ होगा। आ की ध्वनि का यहाँ से लोप हो जाएगा। बस इस इच्छा शब्द से बनने वाले जो शब्द थे वो आपके सामने ये इतने ही माने जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले दिया होगा आपने और चलते हैं आगे। इच्छुक से बनने वाले जो शब्द हैं वो शब्द हम यहाँ लिखेंगे, ताकि और प्रयास ये रहता है कि जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे शब्द हम यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर दें, ताकि दिमाग में वो प्रश्न रहे। परीक्षा कक्ष में, परीक्षा हॉल में जब हम 26 और 23 तारीख को 2x2 के एरिया में बैठे होंगे, हमारा जो आधिपत्य उस 2x2 की एक टेबल पर होगा तब, और यदि वो शब्द हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है, तो उसका संधि विच्छेद करने में और नियम यदि हमने समझा है तो संधि विच्छेद करने में, या दोनों विच्छेद किए हुए हैं दो शब्द हैं तो उनकी संधि करने में हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आने वाली। अब हम बात करेंगे इच्छुक की। तो इच्छुक में भी वही है, शुभ धन इच्छुक, जल पीने का इच्छुक हो सकता है कोई भोजन का इच्छुक हो सकता है, और कोई शब्द बस कोई जान का इच्छुक हो सकता है, जान प्राप्ति का इच्छुक।
अब इनसे संधि करते हैं तो शब्द इस प्रकार से बनेंगे शुभेच्छु। ये शब्द क्या बन जाएगा? शुभेच्छु। यहाँ दोस्तों ध्यान रखने की बात है कि इस क शब्द का लोप क वर्ण का लोप हो जाएगा, बाकी इन तीनों में किसी में भी नहीं होगा। यह हो जाएगा जलेच्छुक, जल की इच्छा रखने वाला। यह हो जाएगा भोजनेच्छुक, उसके बाद में हो जाएगा जानेच्छुक, जान प्राप्ति का इच्छुक, जो करना जान प्राप्त करना चाहता है। बात करेंगे इंद्र की, और इंद्र की बात करते हैं तो बहुत सारे शब्द हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे देवधन इंद्र, देवेंद्र, नागधन इंद्र से नागेंद्र, नगधन इंद्र से नगेंद्र, नगधन इंद्र से नगेंद्र, रमाधन इंद्र से रमेंद्र, रमाधन इंद्र से रमेंद्र, राजा धन इंद्र से राजेंद्र। इसके अलावा जैसे शिव धन इंद्र से हेम, सोने को कहते हैं हेम धन इंद्र से उपधन इंद्र, यादव धन इंद्र से शिव इंद्र आ गया। उसके बाद में हाँ, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मत्स्य धन इंद्र, मत्स्येंद्र, कौशल धन इंद्र, कौशलेंद्र, गज धन इंद्र। मुझे नहीं लगता कि संधि का रूप लिखने की यहाँ आवश्यकता है भी क्या। इसके अलावा हम बात करें जैसे भूप धन इंद्र, भूपेंद्र, एक ये लिख देता हूं मैं मत्स्येंद्र। एक आप जैसे ये तो हो गया नागेंद्र और यह हो जाएगा नगेंद्र। दोनों में जो फर्क है वो आप देख लें। नाग कहते हैं हाथी को, हाथियों का इंद्र, हाथियों में राजा के समान है जो, और नग इंद्र, नगेंद्र हिमालय पर्वत के लिए। नग पर्वत को कहा जाता है न गमन करने वाला है जो वह, अर्थात हिमालय कोई भी पर्वत हो सकता है। और नगेंद्र क्या कौन है? नग तो है कोई भी पर्वत, और नगेंद्र हो जाएंगे हिमालय। अब आप बात करेंगे, हमें इच्छुक की बात हो गई, इंद्र की हो गई, इंद्रिय की। अब इंद्रिय देखिए, जैसे कर्म धन इंद्रिय, कर्म धन इंद्रिय से क्या बनेगा? कर्मेंद्रिय। जान धन इंद्रिय से ज्ञानेंद्रिय। रसना धन इंद्रिय से रसनेन्द्रिय। उसके बाद में है श्रवण, मतलब सुनने की इंद्रिय, मतलब कान के लिए आएगा ये। श्रवण धन इंद्रिय से श्रवणेन्द्रिय। और नाक के लिए घ्राण धन इंद्रिय। घ्राण का अर्थ है सुगंध लेना, तो सुगंध लेने की या सूंघने की जो इंद्रिय है वह घ्राणेन्द्रिय। एक जैसे नयन से भी बना सकते हो आप, नयन धन इंद्रिय तो बन जाएगा अनयनेन्द्रिय। कर्म जान रचना और बस कुल मिला के इंद्रिय शब्द से बनने वाले शब्द यही थे। स्क्रीनशॉट ले लेने, लिखें। अब हम दीर्घ ई से बनने वाले जो 5 शब्द हैं, इन 5 शब्दों से बनने वाले वर्णों पर बात करेंगे। ए और आ में
ई मिलाकर देखिए हमने अभी तक, और अब हमें ई से बनने वाले जो शब्द हैं उन पर बात करेंगे। अब जैसे ईश है, और ईश सबसे महत्वपूर्ण है, कई सारे इसमें शब्द हैं। अब जैसे कई तो ऐसे शब्द हैं वो बड़े नॉर्मल से बड़े काम चलाऊ है, जैसे दिन, धन, ईश से जानते हैं हम दिनेश, और यह सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन हमें नहीं लगता कि राजस्थान पुलिस ऐसा ही, या आरएस, या पटवारी, या ग्राम विकास अधिकारी, या रीट की परीक्षा में और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलते हैं इसी पर, इस पर ही बात करेंगे। गुडा का धन ईश, तो शब्द बन जाएगा गुडाकेश। यहां आपको बता दें कि गुडाकेश नहीं लिखना है, यह शब्द गलत है। शुद्ध शब्द यही है। ये जो आपने और नुक्ता लगाया है, ये नुक्ता उत्तक्षिप्त वर्ण यहाँ पे लिखा है, ये नहीं आता है। आगे बात करते हैं। ऋषिक धन ईश, ऋषिक कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों का ईश है जो है, तो शब्द बन जाएगा ऋषिकेश। और एक ऋषिकेश हम इस प्रकार से लिखते हैं, इसमें कोई संधि नहीं है। यह क्या है? यह संयोग है। और संयोग में क्या क्या है? एक शब्द तो यह है और दूसरा यह है। ऋषि के बाल, सिर के बालों को केश कहा जाता है, तो वो ऋषिकेश ये बनता है, और ये ऋषिकेश इंद्रियों का ईश है जो वह, अर्थात इंद्रियों का स्वामी है जो वह। और किसके लिए प्रयुक्त होता है? शिव के लिए प्रयुक्त होता है। समास की दृष्टि से देखा जाए तो शिव, और शिव के अर्थ में विशेष अर्थ ग्रहण किया गया, इसलिए बहुव्रीहि समास यहाँ माना जाएगा। उसके बाद में जैसे हमें राजा धन ईश, महाधन ईश, गण धन ईश, रमा धन ईश, कमला धन ईश, कमलेश, और विमला धन ईश से बन जाएगा विमलेश। यहाँ राजेश, महेश, गणेश, ये वो सामान्य शब्द हैं जो हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, और हमारे आस पड़ोस में कोई ना कोई इन नाम वाला कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसे हमें जानते या पहचानते हैं। नर धन ईश, नरों का है स्वामी जो है, ईश का अर्थ है स्वामी, तो शब्द बन गया नरेश। राजा का पर्यायवाची शब्द है। और जैसे द्वारका धन ईश, तो शब्द बन जाएगा द्वारकेश। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। अब द्वारिका या द्वारका, द्वारिका या द्वारका, इन दोनों की जब बात आती है वह चलेगी, तो हमें रे वाला जो मामला है उसे सही करना है। आगे देखते हैं एक शब्द जैसे मिथिला धन ईश, मिथिला धन ईश से शब्द बना मिथिलेश। मिथिला धन ईश से शब्द क्या बन जाएगा? मिथिलेश। तो इस शब्द से बनने वाले जो शब्द थे, अधिकांश शब्द आगे ऐसे राजा, महागण इत्यादि जैसे कुछ सामान्य शब्द हो सकता है छूट भी गए हो, तो कोई बड़ी बात नहीं उन्हें, और आप इस नियम के तहत, इस नियम के आधार पर, नियम की कसौटी पर कसेंगे तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। और नियम की कसौटी पर कसने के लिए गुण संधि के पहले नियम की यदि हम बात करें तो आपको वहां एक ही मात्रा मिलेगी। जहां कहीं भी एक ही मात्रा हो वहां 99% गुण स्वर संधि मानी जाएगी। हालांकि कुछ एक ऐसे भी हैं जहां नहीं मानी जाती। ये पहले नियम के अनुसार तो एक ही होगी मात्रा, द्वितीय के अनुसार ओ की होगी, और तीसरे के अनुसार आधा रे होगा ऊपर। तो उस पर बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहले नियम पर हम बात करें कि यदि आपको एक ही मात्रा कहीं प्राप्त होती है तो आप वहां देख सकते हैं, लेकिन जैसे यह
यण संधि का उदाहरण है। एक ही मात्रा से ठीक पहले देखना है, यदि आधा वर्ण है, आधा अक्षर है, स्वर रहित व्यंजन है, तो वहां यण संधि ही होगी 100%। वहां आप गुण संधि के नियम पर उसे यदि कसना चाहेंगे तो मामला फिट नहीं बैठेगा। अब बात करते हैं इच्छा की। तो इच्छा में अपधाने इच्छा, उपदाने इच्छा, आप समझ सकते हैं शब्द क्या लिखे गए हैं। यह तो है अपेक्षा, यह है उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है आशा या उम्मीद, उपेक्षा का मतलब होता है इग्नोर करना, अनदेखा करना, जानबूझकर उसकी तरफ देखना नहीं या उसे टालते जाना। और जैसे से धने आप धने इच्छा, इक्ष तो क्या बनेगा सापेक्ष, इससे सब क्या बन जाएगा सापेक्ष। और यहाँ निर्धन आप धने इक्ष तो शब्द बन जाएगा निरपेक्ष। जो किसी एक की से जुड़ा है वह सापेक्ष है, जो किसी से नहीं जुड़ा, जो तटस्थ है, जो न्यूट्रल है, उसे हम क्या कहेंगे निरपेक्ष के नाम से जानेंगे। तो इच्छा और इक्ष, ये इक्ष यहाँ गलती से लिखना, इसका मतलब भूल गए। इच्छा और इक्ष से बनने वाले शब्द आ गए। अब हम बात करेंगे इक्षक से बनने वाले शब्दों की। और इक्षक से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं आप देखेंगे। अंक धने इक्षक, प्रधने इक्षक, तो यहां हम लिखेंगे अंकेक्षक, और यह शब्द हो जाएगा प्रेक्षक। इक्षक से बनने वाले ये दो शब्द थे। अब बात करेंगे हमें ईश्वर की। तो ईश्वर में है जैसे योग धन ईश्वर, धन धन ईश्वर, प्राण धन ईश्वर। इसके बाद में है रसिक धन ईश्वर, यह हो जाएगा योगेश्वर। यह शब्द बन गया धनेश्वर, यह हो जाएगा प्राणेश्वर, यह हो जाएगा ऋषिकेश्वर। अब अंतिम शब्द जिसके माध्यम से हमें गुण स्वर संधि के ई ए से बनने वाले उदाहरण बनाने हैं, तो उसमें हम देखेंगे तो इन्हीं यही शब्द है योग धन ईश्वरी, धन धन ईश्वरी, प्राण धन ईश्वरी, और रसिक धन ईश्वरी। यह हो जाएगा योगेश्वरी, यह शब्द हो जाएगा धनेश्वरी, यह हो जाएगा प्राणेश्वरी, और यह हो जाएगा ऋषिकेश्वरी। अब ध्यान देंगे इस बात का कि अब यहां तक के गुण स्वर संधि के पहले नियम ए आ में ई जोड़ते हैं, तो ए वर्ण या ए स्वर की उत्पत्ति होती है, ए की रचना होती है। इस नियम से बनने वाले सारे के सारे शब्द 99% अधिकांश शब्द इसमें शामिल हो गए हैं। ध्यान क्या रखना है, सभी में आप देखेंगे एक ही मात्रा है, लेकिन इस एक ही मात्रा से ठीक पहले भी स्वर है, अर्थात इसके पहले और स्वर रहित व्यंजन नहीं है। यदि स्वर रहित व्यंजन नहीं है तो हमें क्या मानना है गुण स्वर संधि। और यदि इसके ठीक पहले आधा अक्षर आ गया कोई भी कैसे लेकर और है तक, तो आप यकीन मानिए वहां आपको यण स्वर संधि का उदाहरण के नियम पर आपको वहां पर और संधि करके देखनी होगी, तब जाके और हम सही संधि या सही जवाब
परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस कक्षा में फिलहाल इतना ही। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत जल्द मिलेंगे ए आ में उ से ओ वर्ण की उत्पत्ति वाले अगले नियम पर। अब अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।